नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की कि भारत में ऊर्जा सक्षमता एनर्जी एफिशिएंसी की आवश्यकता आखिरकार क्यों है। तो पहले कुछ आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। जून 2025 में भारत की कुल स्थापित इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, तो भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में 50% भाग गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का था, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का था। फिर भी भारत में ग्रिड उत्सर्जन गुणक या ग्रिड उत्सर्जन सूचकांक, जैसे ग्रिड एमिशन फैक्टर GEF की भी कहा जाता है, 2020-21 के 0.703 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पर मेगावाट आवर से बढ़कर 2023-24 में 0.727 कार्बन डाइऑक्साइड पर मेगावाट आवर हो गया। ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। प्रश्न ये है कि ऐसा विरोधाभास क्यों, यानी भारत में 50% के लगभग जून 2025 में स्थापित विद्युत क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा से संबद्ध हो चुकी थी, फिर भी ग्रिड एमिशन फैक्टर क्यों बढ़ रहा है। तो इसका कारण ये है कि क्षमता यानी स्थापित विद्युत क्षमता और विद्युत उत्पादन के अंतर में ही इसका उत्तर निहित है। सौर और पवन चक्कियां, या यूँ कहिए कि सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र सामान्यतः 15 से 25% क्षमता उपयोग पर कार्य करते हैं, यानी उनकी जितनी क्षमता होती है उसका सामान्यतः 15 से 25% ही उपयोग हो पाता है स्टोरेज के कमी की वजह से, जबकि कोयले के संयंत्र 65 से 90% क्षमता के उपयोग पर कार्य करते हैं। चूँकि पवन को जब पवन चलेगा तभी तो पवन ऊर्जा पैदा होगी, या फिर जब सूर्य का प्रकाश आएगा तभी तो सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये चीज़ें हैं। 2023-24 में मात्र 22% विद्युत उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से और 78% विद्युत उत्पादन अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होता था। इसी से हम समझ सकते हैं कि ग्रिड एमिशन फैक्टर, चूँकि जीवाश्म ईंधनों से तो CO2 का उत्सर्जन होता है, और जब 78% ग्रिड एमिशन फैक्टर हो गया, सीधी सी बात है कि उत्पादन तो बढ़ ही रहा है ना अनवीकरणीय ऊर्जा का, तो ग्रिड एमिशन फैक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, भारत में विद्युत की उच्चतम मांग शाम या रात में होती है, वैसे समय जब सौर संयंत्रों से विद्युत प्राप्त नहीं हो पाती है। जीवाश्म ईंधनों से ही जो विद्युत प्राप्त होती है वही जो एनर्जी की कमी है उसे पूरा करती है।